मित्रों, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार के 3 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ और ये 3 साल का कार्यकाल पर अगर मुड़ करके हम नजर पीछे मारें, पूर्ण रूप से तबाही का रहा, बर्बादी का रहा। एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार सुक्खू जी के नेतृत्व में जो 3 साल का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया, उसमें हिमाचल प्रदेश हर तरह से बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है सरकार के स्तर पर। हम सब लोग इस बात को लेकर के हैरान हैं, और हम ही नहीं, पूरा हिमाचल प्रदेश। जब प्रदेश एक बहुत भयंकर आपदा के दौर में से गुजर रहा है, डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू है, और उसके बावजूद आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, लेकिन सरकार जश्न मनाने पर आमद आ रही है। अभी तक उन परिवारों की सिसकियां सुनी जा सकती हैं जिन परिवारों के एक एक परिवार के 7 सदस्य चले गए इस आपदा में। और हिमाचल प्रदेश में अब की बार इस आपदा में 400 के लगभग लोगों की जिंदगियां गई। हजारों घर बह करके चले गए, बाग बगीचे बह करके चले गए, हजारों पशु बह करके चले गए। अगर जरा सी भी मानवीय दृष्टिकोण, मानवता का जिंदा होता सरकार में, तो जश्न का कार्यक्रम के बजाय उन लोगों को राहत देने का काम किया जा सकता था जिनके परिवार के सदस्य चले गए, जिनके बाग बगीचे चले गए, जिनका नुकसान हुआ, घर चले गए। लेकिन सरकार एक तरफ से डिजास्टर एक्ट में हिमाचल प्रदेश में फैसला करते कि पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। चुनाव इसलिए नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश में क्योंकि हम डिजास्टर के रेस्टोरेशन के जो काम हैं उसमें व्यस्त हैं। और एक तरफ हिमाचल प्रदेश में सभी जगह से गाड़ियों में सरकारी कर्मचारियों को ढो ढो करके मंडी पहुंचाया गया आज के जश्न के कार्यक्रम के लिए। और मैं इस बात को देख रहा था जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। जो मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित रही इस आपदा में, सबसे ज्यादा लोगों की अगर जिंदगी अगर कहीं गई है तो वो मंडी में गई है। सबसे ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है, घर उजड़े हैं तो मंडी जिला में उजड़े। उसके बावजूद भी जश्न का कार्यक्रम मंडी में आयोजित किया गया। और सही मायने में इस बात को लेकर के मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी और जिस बैठक में इस कार्यक्रम को तय करने का फैसला किया गया था, इस कार्यक्रम का नाम
जो रखा था व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल। लेकिन जब हमने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था पतन है, और इसलिए व्यवस्था पतन के 3 साल बदलो बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के इस नाम के साथ हमने धर्मशाला विधानसभा के समक्ष जो है प्रदर्शन भी किया था। अब उस नाम को बदल करके अब कहा कि इसको व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल नहीं, हम इसको जन संकल्प सम्मेलन का नाम देंगे। और जन संकल्प सम्मेलन का यह कार्यक्रम आज यहां मंडी में अभी संपन्न हुआ है, जो पूर्ण तौर से कांग्रेस के अंदर, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, खींचातानी चल रही है, आज मंच से सबको उसको खुली आंखों से देखने का मौका मिला है। अगर काम किया होता तो विकास की बात होती, लेकिन विकास की बात नहीं, यहां बात हुई तो सिर्फ भड़ास की हुई। मैं पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कर चुका था, अगर मुख्यमंत्री अगर 3 साल के कार्यकाल में अगर आए, जब भी आए हैं तो भड़ास निकालने के लिए आए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को विधानसभा के अंदर भी कहा था, मंडी आइए, लेकिन कभी तो काम करने के लिए भी आइए। और आज कहा गया था कि हम हिमाचल प्रदेश में 80 करोड़ रुपए आज बांटेंगे। आपदा प्रभावित लोगों को एक एक को संदेश दिया गया, चलो पड्डल के मैदान में आज ही आपको पैसा दे दिया जाएगा। 80 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री देने वाले हैं। ये संदेश कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से, और कुछ जगह तो कुछ अधिकारी कर्मचारी भी इस तरह का संदेश देकर के उनको लाने का प्रयत्न किए हैं। सारी की सारी रैली आज देखी आप लोगों ने, जिसमें आशा वर्कर्स को ये कह करके लाया गया कि अगर नहीं आएंगे तो कार्रवाई होगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को कहा गया कि रैली में पहुंचना अनिवार्य है, नहीं आए तो हाजिरी लगने के बाद गैर हाजिर पाए गए तो कार्रवाई होगी। पंचायत के सेक्रेटरी, उनको कहा गया, बीडीओ को कहा गया अगर कोई सेक्रेटरी नहीं आएगा तो रिपोर्ट भेजिए, कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। और इस प्रकार से जितने भी सरकार में छोटे दायित्वों पर कर्मचारी, उनको भर भर करके यहां लाने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हमने अधिकांश जगह से पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां बसें जो रूट पर चलती थी, उन सारे रूट को सस्पेंड कर दिया गया। सारी बसें यहां लगा दी गई। बसों में 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी इस प्रकार से आए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी एक बार कांग्रेस की रैली चुनाव से कुछ दिन पहले हुई थी, राहुल गांधी जी आए थे, उस वक्त उस बस का किराए का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ा था बाद में, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आए थे। अब की बार मैं ये कहूंगा कि कम से कम भुगतान करके जाए, कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी आने वाले समय में। जहां हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी धरने पर, प्रदर्शन पर, पूर्व कर्मचारी धरने पर, प्रदर्शन पर उनको पेंशन नहीं मिल रही, जहां उनको हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में अभी तक जो मेडिकल रिम्बर्समेंट उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 साल के अपने इस जश्न के कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अगर यही 10 करोड़ रुपए
आपदा प्रभावित परिवारों को मिले होते, यही 10 करोड़ रुपए आपदा प्रभावित इलाकों में जो सड़कें टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए दिया होता तो कुछ तो राहत होती है। और यहां आकर के मैं देख रहा था डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी भड़ास निकाल रहे थे और उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं चलेगा सुक्खू जी, कैसा नहीं चलेगा। अभी तक तो हमने सुना था कि अंदर अंदर चल रहा है, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। और ऊपर से ये भी बात कही अगर मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेंगे तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये शब्द जब बोले थे तो इशारा किसकी तरफ था? मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे थे, नजर उनकी तरफ थी। मुकेश अग्निहोत्री किसी से डरता नहीं, यह भी उन्होंने जिक्र किया। और आगे चल करके कहा कि कुछ अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में जाते हैं, उनको रात के अंधेरे में हम निपटा देंगे। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है? ये भड़ास दिल की जो निकाल रहे हैं, कई दिनों से, कई वक्त से उनके दिल में चल रही थी, अंदर चल रही थी, बाहर कहने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। आज उनने उस भड़ास को वहां निकाला। और मुख्यमंत्री जी मंच पे कहते हैं हम लड़ाई लड़ेंगे, अंदर की भी और बाहर की भी। ये अंदर की लड़ाई किसके खिलाफ है? सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो चल रहा था, आज से पहले सुना था, अब लोगों ने आज सुनने के साथ देख भी लिया। और एक नजारा और मित्रों देखने को मिला, जिस हॉली लॉज का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो पूरा हॉली लॉज जो है आज ना पोस्टर पे दिखा, ना बैनर में दिखा, ना मंच पर दिखा। साफ संदेश है कि हॉली लॉज को पूर्ण रूप से डिसलॉज करने का काम जो है अंतिम दौर पर है। और खास तौर से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो भड़ास यहां पर थी, अरे भड़ास यहां का है निकाल रहा, पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है कि जो मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेगा उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। पिछले 3 सालों से तो आप निपटे पड़े हैं। सरकार में किस हैसियत में अपने आप को आप रखना चाह रहे थे, किस हैसियत में आपको रखा गया है, इस बात को लेकर के मुझे अब कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। एक और दिलचस्प नजारा देखने को वहां पर मिला। सुदूर किन्नौर से कुछ महिलाएं वहां पर लाई गई थी और सहज रूप से एक मीडिया का साथी उनके पास पूछते पूछते पहुंच गया। आप किन्नौर से आए? बोलते हां जी। तो क्या है आपका सुक्खू सरकार जी के बारे में, कैसा काम हो रहा है, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं हुआ, सुक्खू कुछ नहीं करेगा, ऐसे शब्द में उन्होंने अपनी दिल की बात कह दी।
और ऐसे इलाके से आए थे जो हमारे मित्र का इलाका है। यह संदेश उनको भी है, उनकी सरकार को भी है। और बाद में उनको पकड़ करके इसको ठीक करने के लिए दबाव डाला गया। यह भी विचित्र परिस्थिति है। लेकिन जो पहली बार जो बात कही गई थी वही हकीकत थी, वही सच्चाई थी। कुछ महिलाएं वहां पर प्लेकार्ड लेकर के वहां पर बैठी हुई थी, रैली का हिस्सा बनी हुई थी। जिन्होंने नर्सेज की ट्रेनिंग की है वो न्याय मांग रही थी, और न्याय मांग रही थी तो उनके हाथों से वो प्लेकार्ड छीन लिए गए। और यहां तक कहा गया कि अगर आपने ये करना है तो रैली से चले जाइए। अपनी बात कहने के लिए आई थी, अधिकार के लिए आई थी। और ऊपर से मित्रों, में इस बात को भी बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कई दिनों से हम देख रहे थे, क्योंकि सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई है, सरकार झूठ बोल करके सत्ता चला रही है। 3 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद अभी झूठ का दामन उन्होंने छोड़ा नहीं। आज भी मुख्यमंत्री कह रहे थे, कुछ वक्त पहले तो कहते थे कि 5 गारंटियां पूरी कर दी, अब आज 2 और जोड़ दी, शायद 7 कही है, 7 गारंटियां पूरी कर दी। पूरा हिमाचल प्रदेश इस बात को जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि गारंटी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। इन सारी चीजों को लेकर के आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं। और कुल मिलाकर के आज का ये जो कार्यक्रम था, बहुत बड़ी संख्या लोगों की ऐसी थी जो कार्यक्रम स्थल पर ही नहीं गए, रास्ते से ही मुड़ गए। सभा में जाने के बजाय रास्ते से ही मुड़ करके चले गए। कुछ गाड़ी में फिर वापिस चले गए, कुछ बाजार में निकल गए, क्योंकि लोग आए नहीं थे, लाए गए थे, जबरदस्ती लाए गए थे, दबाव डाल करके लाए गए थे। और इसके विपरीत आपने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के सेशन के दौरान, विंटर सेशन के दौरान देखा होगा, जोरावर स्टेडियम में वहां लोग आए थे, लाए नहीं गए थे, जोश के साथ थे, जुनून के साथ थे। यह अंतर बहुत बड़ा देखने को आज की इस रैली के साथ अगर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे इस बात को। रैली सरकारी थी, निमंत्रण अब की बार सुनिश्चित किए थे कि सबको मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि संख्या आएगी तो जाकर के सफल हो पाएंगे। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यह सरकारी स्तर पर आयोजन, जहां 10 करोड़ रुपए का गरीब लोगों का, हिमाचल प्रदेश के मेहनतकश लोगों की खून पसीने की कमाई को इन्होंने आज जो है इस जश्न में खत्म किया, वहां इस बात का भी संदेश बड़ा साफ शब्दों में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की अंदर की लड़ाई, सरकार की अंदर की लड़ाई बाहर आ चुकी है। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का लोगों ने मन बना लिया है। और खासतौर से जब बिहार का चुनाव आया तो चुनाव के दिनों में, जब चुनाव के पश्चात जो परिणाम आया, पूरी बिहार की कांग्रेस एक बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई, 6 विधायिकाएं। तो हमने उसका जिक्र किया था कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा तो ऑल्टो में फिट होगी। लेकिन किसी ने कहा मुख्यमंत्री को, नहीं आप कहो कि ऑल्टो में नहीं, अगली बार हम वोल्वो गाड़ी में आएंगे, वोल्वो बस में आएंगे, 52 सीटर बस में आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर वोल्वो में आएंगे तो एक कंडक्टर होगा, एक ड्राइवर होगा, सीटें खाली होंगी। ये आने वाले समय में होने वाला है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह तबाही हुई है, बर्बादी हुई है 3 साल के इस कार्यकाल में कांग्रेस के। और व्यवस्था पतन का ये 3 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश को कई दशकों पीछे लेकर के गया है।
उसके बावजूद भी 10 करोड़ के लगभग खर्च करके यहां पर जिस प्रकार से जश्न मनाने की इन्होंने ये रैली की है, ये जो सम्मेलन किया है, ये पूर्ण रूप से असफल, विफल और फ्लॉप रहा है, मैं यही कहूंगा। और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपना गुबार निकालने के लिए, भड़ास निकालने के लिए यह कार्यक्रम इस्तेमाल किया गया। अंत में जब समाप्त हुआ सरकारी कार्यक्रम सरकारी सरकार के पैसे पर, और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो इस बात से मालूम पड़ता है कि सोच किस हद तक इस प्रकार की हो गई है, जहां विवेक नाम की कोई चीज रही नहीं है। पूरा 3 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्था का रहा। अविवेकपूर्ण तरीके से हिमाचल प्रदेश में सरकार का संचालन हुआ है। सब जगह बर्बादी और तबाही हुई है। और इस आपदा की घड़ी में इस प्रकार के जश्न का आयोजन करना, यह निश्चित रूप से उस मानसिकता का प्रतीक है जहां कोई भी आदमी विवेकपूर्ण तरीके से सोचता नहीं है। बिना सोचे समझे फैसले लेना, बिना विचार किए फैसले लेना, यह दौर आज यहां पर पहुंचा है। इसलिए मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, जो 10 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश का टैक्स पेयर का यहां पर खर्च किया गया है, यह पैसा आपदा प्रभावित लोगों को दिया जा सकता था, उनके घर बनाने के लिए दिया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने उचित समझा कि उनके बजाय जरूरी उनके लिए यही है कि हम इसका जश्न मनाएं, और इस जश्न के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी को फिर में सत्ता लाने के लिए हम बात कहें। लेकिन प्रदेश की जनता सरकार को, कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है, और आने वाले समय में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। सर, मंत्री ये चीज भी कही गई है कि जो 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी, वो अभी तक हिमाचल को नहीं मिला है। और दूसरा, हिमाचल में जो बीजेपी के नेता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हिमाचल को ये जो राशि है वो जारी की जाए। देखिए, इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह से वो चाहते हैं कि 1500 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में आए, और एक तरह से कांग्रेस के नेताओं को इस बात को समझना चाहिए, एक व्यवस्था के अनुरूप पैसा आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनके कुछ लोग तो सोचते होंगे कि उनकी जेब में आएगा, जेब में नहीं आएगा, एक व्यवस्था के अनुरूप आएगा, लेकिन निश्चित रूप से आएगा। और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का पक्ष उनसे बेहतर ढंग से रख रही है, हमेशा पहले भी रखा है, आज भी रखेगी। ड्राइवर कंडक्टर कौन होंगे, मियां बीवी? तो मैं तो इस बात को लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हालात ये भी होंगे कि मियां बीवी भी दोनों हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये भी, इस बात पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसलिए तलाश कर रहे हैं कहां कौन चुनाव लड़ेगा। सर, जो मंच से उन्होंने कहा कि जो अधिकारी है वो बीजेपी के घर जाकर हाजिरी लगा रहे हैं, क्या इस बात में तो सच्चाई है, या इतना बड़ा जो आरोप है वह मंच से लगाया गया है? देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार में किसी प्रकार से इस तरह से अधिकारियों को मंच से फटकार लगाना, मंच से उनको धमकी देना, ये कतई भी उचित नहीं है। सरकार है उनकी, तो वो कह भी सकते थे, बुला करके कह सकते थे अगर उनके पास कुछ पुख्ता है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, सुनी जा रही है तो मानी नहीं जा रही है, और इसलिए ये उनके भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, जो अंदर जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसका परिणाम है। सर, ये मुकेश अग्निहोत्री जिस तरह से आज गरज रहे थे रैली में, कहीं भाजपा ने कोई सुपारी तो नहीं रखी है भाजपा ज्वाइन करने के लिए? देखिए, ऐसा तो अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा दल है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, और इच्छा होगी उनकी तो हम स्वागत ही करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।